देखो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न, निम्नलिखित पराक्रमों के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो भौतिक परिवर्तन कौन सा है और रासायनिक परिवर्तन कौन सा है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखो ये उसका उत्तर है। रासायनिक परिवर्तन कौन कौन से हैं और भौतिक परिवर्तन कौन से होते हैं। देखो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन करते हैं? पौधे करते हैं, मानव नहीं करता। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे करते हैं। तो पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रही भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। एक बार भोजन बन गो खराब बू ऐसा के दोबारा आते पहलो जैसा ऐसा के। एक बार तुमने गोभी जैसे आलू उबाल लियो, दोबारा ते कच्चे आलू बन सके ना बन सके। तो ये कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन ऐसे ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब आता है जल में शक्कर को घोलना, ये भौतिक परिवर्तन है। मतलब जल में शक्कर को घोलना, एक बार जल में चीनी घुल गई तो उसको दोबारा प्राप्त किया जा सकता, तो ये भौतिक परिवर्तन। कोयले को जलाना, कोयला एक बार जल गया तो दोबारा प्राप्त नहीं हो सकता, तो ये रासायनिक परिवर्तन। अब आ जाओ मोम को पिघलाना, मोम एक बार पिघल गो तो दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, मोम को पिघलाना है भौतिक परिवर्तन। और एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसका पतला पत्र मतलब पतला पन्ना जिसे कहते हैं फाइल बनाना। एल्यूमिनियम की फाइल आती है बनी हुई, तो फिर उसको दोबारा से पहली जैसी नहीं बनाया जा सकता। तो एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीट गई, यह है रासायनिक परिवर्तन। हाँ, अब प्रश्न नंबर 2 देखो, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य। यदि कथन असत्य हो तो अपनी अभ्यास पुस्तकों से सही करके लिखिए। लकड़ी के लट्टे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है। गलत, असत्य है ये। तो देखो, लकड़ी को लट्टा है जैसे लकड़ी के लट्टे, मतलब लकड़ी को डंडा एक है ना, बाहर काट दियो तो दोबारा तो सही है सके, ये पहलो से डंडा बन सके नहीं बने वो। वैसे तुम जोड़ दो भाई जॉइंट पॉइंट पर पहलो जैसा ना बन सके, है ना, चिपका दो पर उतना पहले जैसा नहीं बन सकता। तो ये कह रहा है रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी के लट्टे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है, ये गलत है, असत्य। मतलब ये हो सकता है भौतिक परिवर्तन है ये। मतलब लकड़ी के लट्टों को जोड़ सकते हैं हम और पहला जैसा बना सकते हैं। मतलब लकड़ियाँ तुम बिल्कुल क्या करेंगे, बिल्कुल जॉइंट कर करके ऐसी आती है फेविस्टिक, बिल्कुल लकड़ियाँ वैसी बन सकती है ना, चिपकाने वाली लकड़ी की। तो ये आपको नहीं, ऐसे असत्य नहीं, ये गलत है, ये लिख रहा है ये भौतिक परिवर्तन है ना। लकड़ी के लट्टे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी के लट्टे को टुकड़ों में काटना एक भौतिक परिवर्तन है। अब आ जाओ तुम, पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है। गलत है या सही है? गलत। पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है। मतलब पत्ती से खाद बन गो तो दोबारा पत्ती प्राप्त नहीं की जा सकती, तो यह भौतिक रासायनिक परिवर्तन है ये। और ये कह रहा है प्रश्न भौतिक परिवर्तन है, तो ये असत्य। अब जस्ते कहते हैं जिंक को, है ना, लेपित जस्ते जिंक लेपित मतलब लिपा हुआ। लोहे के पाइपों में आसानी से जंग नहीं लगती। मतलब जस्ता की लेप कर देना ऊपर पॉलिश, तो कोई लोहे को पाइप है वहाँ पर जस्ते की पॉलिश है रही है तो उसमें आसानी से जंग नहीं लगती है। ये सही कह रहा है गलत कह रहा है? सही है ये बात, तो सत्य। अब आ जाओ, लोहा और एक ही पदार्थ हैं। लोहा और जंग एक ही पदार्थ हैं, सही है गलत है? ये असत्य। मतलब लोहा अलग है जंग अलग है ना, तो ये क्या है? असत्य है। ठीक है, ये असत्य है।
अब आ जाओ आगे यहाँ पे। एक और रहेगा, भाप का संकरण रासायनिक परिवर्तन नहीं है। सही। भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है, सत्य है। ये सत्य है, सही है ये ठीक है, ये सही है, ये सत्य है, सत्य। मतलब देखो भाप को संघनन मतलब जैसे उसे कहते हैं भाप है, जैसे तुम पानी है गर्म करो, और गर्म जैसे भगोनी है, कोई भगोनी पे रख दो क्या प्लेट ऊपर, तो उस पर पानी भाप बनकर जाता है, उसमें बूंदों के रूप में जमा हो जाता है। तो रासायनिक परिवर्तन नहीं है ये सही बात है। मतलब भापों पर पानी जम जाता है प्लेट पर, वापस उससे पानी प्राप्त किया जा सकता है, ये भौतिक परिवर्तन है। पर ये कह रहा है भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो सही बात है इसकी, इसलिए सही है। अब आ जाओ खाली जगह पढ़ेंगे, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों को भरिए। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो यह खाली जगह के बनने के कारण दूधिया हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण दूधिया हो जाता, मैं बर्बाद हूँ, रुक जा, सुन ले ध्यान दे। कैल्शियम कार्बोनेट एक पदार्थ होता है। खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। अब आ जाओ गा। ऐसी दो विधियों के नाम बताएं, ऐसी दो विधियां जिनके द्वारा लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है और खाली जगह हैं। कौन सी विधि है वो दो? तो वो पहली है यसद और दूसरी है लेपन। यसद लेपन तो पूरा नाम है, एक विधि है यसद लेपन द्वारा, और दूसरा पेंट करना। इन दो विधियों द्वारा लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। अब आ जाओ घा। ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं जिनमें किसी पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, ठीक है। और चा, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं परिवर्तन कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। खाली जगह ने भरले में बोर्ड। जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है। यह किस प्रकार का परिवर्तन है, समझाइए। तो देखो, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाने पर एक नया पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है जो निर्मुक्त होती है। निर्मुक्त मतलब स्वतंत्र होती है ना भाई। देखो, नींबू के रस में खाने को सोडा मिल गो तो बाहर दोबारा ना निकाल सके मानते, है ना। तो ऐसे ही अब आ जाओ प्रश्न नंबर 5। जब कोई मोमबत्ती जलती है, उत्तर यही आपको बताया ना पढ़ के बाद। अब देखो प्रश्न नंबर 5। जब कोई मोमबत्ती जलती है तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। इन परिवर्तनों की पहचान कीजिए। ऐसे ही किसी ज्ञात प्रक्रम का एक और उदाहरण दीजिए जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। तो देखो, जोर से पढ़ो। जब कोई मोमबत्ती जलती है तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते। पहली बात, पहले मोमबत्ती पिघलती है ना। पहले मोमबत्ती क्या है? पिघलती है, फिर बाष्पीकृत होती है। बाष्प बन के गैस बने ना, जो बाष्पीकृत ऊपर जाती है, धुआं सा निकलता है उसमें से, और उसके बाद जलती है। नंबर 2, जब तक कि पिघले मोम को वापस ठोस किया जा सके और कोई नया पदार्थ ना बने तब तक मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन। ध्यान से सुनो दूसरी बात।
जब तक कि पिघले मोम को वापस ठोस किया जा सके, है ना। जो मोम पिघल गो और ठोस है वो, और कोई नया पदार्थ ना बने जब तक, तब तक मोम को पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। मतलब बात ठोस मत आने दो ज़्यादा, जैसे ही तुरंत मोम बना दो, जमगो तो फिर नहीं, वो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। नंबर 3, जब मोम की भाप जलती है तब धुआं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है ना, जो कि नए पदार्थ हैं। अतः अब यह एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन में ही नए पदार्थ बनते। खा, अब आ जाओ जब खा। शुष्क सेल का प्रयोग करके, शुष्क सेल जाने दो, शुष्क सेल का प्रयोग करके टॉर्च बल्ब को जलाना भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों का एक एक अन्य उदाहरण है। एक शुष्क सेल आते हैं हमारे टॉर्च में यूज करे जाते हैं जिन्हें, है ना। और टॉर्च बल्ब को जलाना बहुत, अब भाई टॉर्च बल्ब है, बस सेलें निकाल दो तो टॉर्च जल जाएगी, और लगी रहने दो तो नहीं जलेगी, हटाले में तो नहीं जलेगा, और लगा दे में तो जल जाएगा। अब ये भाई देखो इसमें भौतिक रासायनिक कैसे हैं। पहला नंबर 1, जब बल्ब जलता है तो इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, अतः ये एक भौतिक अभिक्रिया है। नंबर 2, बल्ब को शुष्क सेल से विद्युत इसके अंदर स्थित रासायनिक पदार्थों से मिलती है। शुष्क सेल में रासायनिक पदार्थ स्थित होते हैं जो धीरे धीरे नए पदार्थों में बदल जाते हैं और अंत में सेल बेकार हो जाता है। इस प्रकार यह एक रासायनिक परिवर्तन है। नंबर 6 पढ़। आप यह कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन? हाँ, दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है, आप यह कैसे बताएंगे? तो देखो ये क्या है। अब जब दूध में खट्टा पदार्थ अर्थात थोड़ा सा दही डालकर इसे रात भर के लिए रखते हैं, तब यह सुबह तक दही में बदल जाता है, और दही में बदलने के बाद इसे किसी भी प्रकार से दूध में नहीं बदला जा सकता। अतः हम कह सकते हैं कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। शाबाश। आप प्रश्न नंबर 7, समझाइए कि लकड़ी के जलने और उसे छोटे टुकड़ों में काटने को दो भिन्न प्रकार के परिवर्तन क्यों माना जाता है? लकड़ी के जलने और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटने पर को दो अलग भिन्न मतलब अलग अलग प्रकार के परिवर्तन में क्यों माना जाता है। अब नंबर 1 पढ़ेंगे। नंबर 1 पहला पढ़ पढ़। लकड़ी के जलने पर उससे भस्म, राख और धुआं बनता है जो कि नए पदार्थ हैं। इस प्रकार लकड़ी के जलने पर उससे भस्म मतलब राख और धुआं बनता है जो कि नए पदार्थ हैं। अब राख और धुआं से दोबारा लकड़ी प्राप्त हो जाए नहीं होगी तो ये रासायनिक परिवर्तन है। इसी प्रकार लकड़ी के गुणधर्म बदलते मतलब गुण बदल गए, लकड़ी कैसी और राख और वो कैसी है गई, है ना। अतः लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन। अब दूसरी स्थिति पढ़ेंगे आप, पढ़वाए दूसरी। इसके विपरीत जब देखो इसके विपरीत जब लकड़ी, है ना, जब लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं तो कोई नया पदार्थ नहीं बनता। रहे तो लकड़ी है ये वो, है ना, चाहे 10 में काट दो चाहे 2 में काट दो, लकड़ी तो लकड़ी ही रहे भाई। नया पदार्थ तो ना बनाओ हम लकड़ी काटने पर, और ना ही लकड़ी के गुणों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है। पहले ही ठोस थी, कटने के बाद भी ठोस हुई। अतः लकड़ी को टुकड़ों में काटना एक भौतिक परिवर्तन है। इस प्रकार स्पष्ट है कि लकड़ी को जलाना और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटना दो भिन्न भिन्न प्रकार के परिवर्तन हैं। अब देखो प्रश्न नंबर 8, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनाते हैं इसका वर्णन कीजिए।
पढ़ दे एक बार जाए।